हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में से हमें कुछ अच्छे अनुभव मिलते हैं और कुछ बुरे। ज़िंदगी के इस कश्मकश में कई बार हम अपने आप को लाचार और हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे जीवन पर हमारा कंट्रोल है या फिर इसे कोई और चला रहा है। आज हम अपनी वीडियो में लोगों के इसी सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड में न जाने कितने लॉज हैं जिनके तहत ये काम करता है। कुछ लॉज को तो इंसान ने ढूंढ निकाला और न जाने अभी भी कितने ऐसे लॉज हैं जिनसे इंसान अभी भी अपरिचित है। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट, जिसे लॉ ऑफ कर्मा भी कहा जाता है, जैसे लॉज का नाम सुना है। ये सारे लॉज का इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। आज हम यहाँ लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का सिद्धांत लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट हमें बताता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यानी जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके परिणाम हम तक अवश्य ही आते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, एक हफ्ते बाद हम फिर से मिले और आपने मुझसे अपने 100 रुपये मांगे। मैं हैरान होकर कहूँ, कौन से रुपये की बात कर रहे हैं आप मुझे याद दिलाते हैं कि वो 100 रुपये जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे, और मैं कहूँ उसका पता नहीं, लिए होंगे पर उस दिन मैंने नीले रंग के कपड़े पहने थे, आज मैंने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। तो आप मुझसे उन रुपयों की बात क्यों कर रहे हैं जो मैंने किसी और रंग के कपड़े पहन कर लिए थे। आज मेरे वस्त्रों का रंग बदल चुका है और एक बार मैं अपने कपड़े बदल लूँ तो पिछले हिसाब किताब मुझे याद नहीं रहते, इसलिए आपको भी वो सब भूल जाना चाहिए। तो क्या मेरे इस तर्क से सहमत होकर आप अपने रुपये भूल जाएंगे? नहीं ना। मान लीजिए आप मुझ पर विश्वास करते हैं और उसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर मैं आपको ठग लूँ, धोखा दे दूँ, थोड़े दिनों बाद हम कहीं और मिलें, तो अब आप मुझे देखकर आपके मन में क्या सोचेंगे, आपके मन में कैसे भाव आएंगे? स्वाभाविक है कि अब आप मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप मुझसे नफरत भी करें। अब मैं ये कहूँ, अरे क्या आप भी अभी तक उसी बात के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, आज मैंने तो सफ़ेद कपड़े पहने हैं, जब आपको धोखा दिया होगा तब तो नीले कपड़े पहने थे। आप सफ़ेद कपड़े वाले इंसान को नीले कपड़े वाले इंसान से क्यों जोड़ कर देखते हैं? भूल जाइए वो सब। तो क्या आप भूल जाएंगे? आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कपड़ों के बदलने से व्यक्ति तो नहीं बदल जाता, मैं चाहे जिस भी रंग के कपड़े पहनूं, मैं हूँ तो वही व्यक्ति, और ये सारा हिसाब किताब, ये सारे संबंध मेरे और आपके बीच है, न कि मेरे और आपके कपड़ों के बीच। असल बात यही है, हमारा शरीर भी ऐसा ही है, एक कपड़ा मात्र है जिसे हमारी आत्मा ने पहन रखा है, और ये सारे हिसाब किताब दो आत्माओं के बीच के हैं, न कि दो शरीरों के बीच के। जब किसी घटना के घटने और हमारी अगली मुलाकात के बीच का समय अंतराल कुछ दिनों, महीनों या वर्षों का भी हो, तो हमें वो बात याद रह सकती है और हमें पता होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी की भावना क्यों रखे हुए हैं। लेकिन बात अगर बहुत पुरानी हो, हम घटनाएं भूल जाते हैं, लेकिन उसके प्रभाव हमारे मन पर रह जाते हैं। ठीक ऐसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं और नया जन्म लेते हैं, तो पूर्व जन्म के शरीर से जुड़ी सारी घटनाएं हम भूल जाते हैं, बस रह जाते हैं प्रभाव जो हमारी आत्मा अपने साथ ले आती है। और जब हम उस आत्मा से दोबारा मिलते हैं तो हमें वो घटनाएं बेशक याद ना हो, लेकिन हमारी आत्मा की गहराइयों में मौजूद वो प्रभाव हमारे आज के संबंधों और जीवन को प्रभावित करते हैं। यह है कुदरत का कानून, जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। हमारे जो भी कार्य हों, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक हो, हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं, कर्मों और ऊर्जाओं पर अपना नियंत्रण रखें तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से हमारे हाथ होगी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे का बटन भी दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो पहुंचे आप तक।